क्या हाल है? तो आज मैंने सोचा सली लेवनी की ड्राइंग बना दूं। बेटे मेरी ये क्या आदत मेरी बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैंने बकचोदी करते करते मेरी प्रेशर बन जाता है। दादाजी ये सब मत किया करो यहाँ पर, क्योंकि बकचोदी यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ सनी लेवनी का फोटो मैंने बनाया। और एक दिन मैंने बुलाने गया साइकिल बनाने के लिए, पता चला कि वो पजल सॉल्व करा और दादी के पास तो सनी लेवनी से बढ़िया। और मेरी मम्मी ने कहा वो देखो तुम्हारे दादाजी। मैंने कहा ना 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 वो तो स्टार ही था। और मेरी मम्मी ने पहली बार बताया कि उंगली करने से उंगली ज़्यादा हो जाती है। मैंने एक दिन उंगली कर दी गुलू 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 गुलू, और सरजीत ने कहा ऊ। और मेरे भाई इनका सर भी मैंने काट दिया, क्योंकि मैं तलवारबाजी में बहुत ही तेज़ था। एक दिन मेरा भाई बहुत शांत था, क्योंकि वो बचपन से ही शांत था, क्योंकि मैंने कभी उसको परेशान नहीं किया। उसने कहा बेटे मैं तो नीट का ही पेपर दूंगा। मैंने कहा बेटे तू पहले ले कापी पढ़ और इसके बाद कलम के दाग पढ़। उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बीमार हो जाता था। आखिरी में इलाज मुझको ही करना पड़ता। एक दिन मेरे भाई ने छत पर से छलांग मार दी और मम्मी ने कहा नहीं 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 ये तो चींटियाँ हैं, तो चींटियाँ मर गई। मैंने सोचा आज तक मैंने बिस्तर पे इतनी चींटियाँ ही क्यों काटती थी, क्योंकि आज पता चला रियली में बकचोद, क्योंकि मैं मेरे बिस्तर नहीं वो चींटियों का बिस्तर था। और भाई स्कूल में मेरा भाई हक देता था और भाई ने फाइनली मुझे ही बुला लिया जाता, क्योंकि अगर मेरे भाई ने बुलाया मुझको, ऐसा इंसाफ क्यों करते हो। और भाई लौंडे इतने स्लो मोशन में आएंगे जैसे बहुत ही बड़ी बात हो गई कि वो खुद ही टपक जाएंगे। फिर मुझे पता चला इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। मेरे भाई को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से लेंडा तुम्हारा ही है। मेरे भाई ने कहा जाते मुझसे कहा भाई ये लेंडा मेरा नहीं हो सकता, ये लेंडा मेरा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये इतना मोटा लेंडा मेरे भाई का कैसे छोटा है। मेरे भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी उस लेंडा के ऊपर। उसमें तो पॉलिटिशियन बड़े बड़े गैंगस्टर सब लीडर मिले हुए थे। आखिरी में मुझे पता चला कि वो लेंडा पीटी टीचर का निकला। पता चला ये असली बेटे लेंडे को तेरे मुंह पे लेंडा बनाऊंगा मैं लेंडे से कैसे भी बचाओ। बेटे मुझे मैं जानता था कि वो उसका लेंडा उसका भाई उठाएगा। अरे वो इतना स्लो मोशन में चलता था कि लेंडे वाली पिक्चर तक खत्म हो जाएगी, पिक्चर आ चुकी है। लेंडा इसीलिए देखकर इस लेंडे पे संभल के चले और लेंडे पे लात मत। ये वीडियो समाप्त हो चुकी है यहीं पर। बस आप सभी लोग ये रियलिटी वाली बातें से दूर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनली जैसे ही लेंडा वाली पिक्चर चालू होती थी सभी लेंडा 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 फेंक लगी। और मैंने फाइनली अपना दांत बिस्तर के नीचे रखा। और पता चला कि मेरे दादी का भी चुरा कर मैंने सभी के करोड़ पड़ोस की और दादी ने मेरे पर पैसे से मारा और मेरे पीछे से पीला पीला निकल गया। और मैंने सोचा कि ये परी क्या करती है इन दांतों का, और बच्चे चॉकलेट के दांत गिर जाते हैं। इसीलिए मुझे एक दिन पता चला चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, मगर मुझे क्या पता था, मुझे पता ही नहीं था कि यार पैर भी उल्टे होने लगे। पैर पीछे मैं जैसे घर में घुस गया और बाद में पता चला अभी वो चुड़ैल का मुंह आगे ही उसका मुंह था सामने और मेरी तो ऐसे फटके चारों हो गई जैसे मुझे पता। मैंने सोचा इसीलिए भाग ले बेटे और मेरा गीला गीला बिस्तर हो जाए। मम्मी ने कहा बेटे ये क्यों कर देता है तू, ये तो क्या मम्मी मेरे होश ही नहीं रहता और मेरा गीला बिस्तर हो जाता है। और मेरे को पहले बहुत गुस्सा लगा जब से अंगूठी पहना मैं संत बाबा दास बन गया। सब भक्तों को उसके बाद फिर मैंने और लौंडों को मार के सीधा ऊपर पहुंचा देता था। एक दिन इसीलिए मुझे भेज दिया गया अंग्रेज के घर पर गया और वहां मुझे बढ़िया से लड़की थी, मगर मैंने मैं सर उसके पास कागज पेन और पेंसिल निकाल कर उसके फेंक दिया कागज। अरे उसने उठाया और अपने मुंह में रखे भाई ये तो अभी तक तो 500 ज्यादा करोड़ों के खा चुकी है अंदर तक की। तुम्हारी पहले पता होता ना तुम्हें यहाँ आता ही नहीं लोगों को लिए, तो मैं यहाँ ही आया ही नहीं था यार डांस, क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से इनके साथ डांस किया। क्योंकि इनको सबको छोड़ो और अपनी रिलेशनशिप को जरूर बनाएं, क्योंकि इसका स्पॉन्सर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्पॉन्सर कोई दूसरा कर रहा है, नोट योर टाइप कर रहा है। इसी बात पे मैंने भी स्पॉन्सर कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती हैं और बाद में लात घुसे खाने की बारी हमारी है। क्योंकि नोट योर टाइप भाई ने एक बार रिपोर्ट मारा ना तो मेरा चैनल यूँ हवा में चुद लेगा, ठीक है। इसी बात पर हैपन को डाउनलोड कर लें, ठीक है, मेरे ही हिसाब से। एक दिन मैंने गेम खेलते खेलते टीवी में गेम खेला, मेरी मम्मी ने उठा मुझे बाहर कर खेल रहे और मेरे दोस्त ऐसे गेम खेलते हैं जैसे कि वो लौंडे इतनी डेंजर थे कि मेढक बना के उड़ा देंगे और चप्पल से हेडशॉट मार देंगे। मेरी मम्मी को सबको गरीब समझती थी, टायर से क्यों चलते हैं ये सब बेचारे, मगर रास्ते में ही टेर लेके घूम रहे, मगर इनको टेर किसी चीज का भी हो सकता है। ये बच्चे गरीब नहीं होते, क्योंकि क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी का भी खरीद कर उनका ही टायर भागना चाह देते हैं हर जगह। और क्योंकि मेरे ही साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ को इतने बार यूज करेंगे ना कि आप लोगों ने सोचा ना झूला बनाकर झूला और उसके बाद हड्डी पसली टुरवा कर उसमें फिर गोल गोल नचा के नागिन बना देंगे। और जब तक और लौंडे के साथ खेलते ही नहीं थे, क्योंकि ये लौंडे नहीं ये बकचोद के मत है। और जिन्होंने मोटर निकाल उस गाड़ी की
और इतने लौंडे इतने टैलेंट रहते थे ना, तो आपने देख ही लिया, मोटर की ऐसी तैसी कर देते। और एक मोटर तो ऐसा रिमोट बना दिया कि एक रिमोट होता, दूसरा बटन दबाता, दूसरा बटन तीसरा जाता था, और तीसरे में होनी जाए। और ये पतंग दुकान से लूटते थे। और लोग, मेरा एक दोस्त था नन्नू लाल, उन्होंने भाई इतनी बड़ी पतंग, और वो गुजराती था, गुजराती लोगों को तो पता है गला कट जाए तभी बोलता था काय पोछे। एक दिन मेरे घर में पूरा रोड लोलर पहिया ले आया, क्योंकि उसको पता था आज पतंग नहीं, पतंग का मंजा उड़ाना। और मैंने पतंग उड़ाते 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 एक दिन मेरा मंजा ख़त्म हो गया पूरा। मगर वो पतंग पता नहीं कहाँ कट के चली, क्योंकि मैंने वापस एक बार मैंने ट्रायंगल में पतंग उड़ा दी पूरी, और वो सीधा जाते 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 एक नासा के सेंटर से टकरा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा बेटे ये क्या है? ये नासा वाले कौन साले कुत्ते हैं यहाँ पे? पारे मेरी पूरी करोड़ों की पिसाइलों को धका दिया। सालों भगो तेरी ऐसे की तैसे कर देंगे। फिर मैंने शुरू किया एकदम मांझेगा असली पावर। ये साला सबके हेलमेट चुराने लगा और सबके कटे काट काट के एंटिंग सुंटिंग कर देता था। ओह, मेरी दादी ने कहा बेटे नॉट योर टाइप को जानता है। मैंने कहा हाँ। दादी ने कहा मैंने बचपन में बहुत ही रंगीले नाच किए हैं। कहा ओहो, मेरी दादी भी बहुत ही रंगीन मिजाज की थी। और दादी को जब बच्चा होने लगा ना, वो सीधा बॉडी बिल्डर निकली, क्योंकि लड़की निकल आई। मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी नानी थी। और नानी के पास इतनी ताकत थी ना कि 9 मॉम इंडियन हो जाता था उनके साथ भी। और अपने बच्चे को कहती थी और इस बेल इस कमीना होता है। इसी बात पर N2 करते हैं हम, क्योंकि ये बच्चा नहीं है, ये बच्चों का बाप है, क्योंकि ये 55 से साला गैंगस्टर निकल आया। फिर मैंने सुना ये कैरी मिनाटी कौन है। ये बच्चों वाली वीडियो देखो, बकचोदी वाली वीडियो मत देखा करो, मेरे साथ रहो तो ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने कहा ये बोर्डिंग स्कूल कौन सा है? इस बोर्डिंग स्कूल में तो वही निंडो सन्नल्ला बंदा रहता था ना, बिंदास भिड़े। और भाई मैंने कहा बेटे करंट मार के उसकी गांड फाड़ गई। और उसने कहा अरे ला उसके पास इतने ज़्यादा टैलेंट, पता नहीं कहाँ से कूट के भर दिया किसने, कि वो जोकर बन के सभी बंदों को घेर लेता और उसी करंट में खुद फंस जाता था। क्योंकि वो अपने कानों से नहीं, अपने पीछे वाले पिछवाड़ों से सुनता था। और उसको क्या पता कि पीछे से मैं भी देख रहा हूँ। वो जोकर बचपन से बनना चाहता था, वो बन नहीं पाया। इसी बात पर टोक दो ताली पे ताली। और एक ब्रो इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैंने देखा एक दिन बोर्डिंग स्कूल में ये क्या हो रहा है। और मैंने देखा एक लंगड़े के ऊपर बहुत ही बारिश होने लगी नींबू, और मेरी बड़ी बड़ी टांगों पे सब फिदा हो गए। और मुझे फिर एक दिन हॉस्टल के पास फेंक के चला गया। इसी बात पे इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर